अगर आपका मन अपने काम में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पर नहीं लग रहा है ना, और आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये वो चीज़ बन चुकी है जो आप अपने परिवार में नहीं बोल सकते हो, अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते हो, अपने करीबी लोगों को नहीं बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार वो लोग क्या सोचेंगे, बहुत जल्दी जज कर देंगे। आपके घर वाले, परिवार वाले कहेंगे अरे यार ये तो ऐसी है, इसने पैसे डुबा दिए हैं, ये है, इसका मन नहीं है, और आप इनके चक्कर में परेशान होना, आप इसका सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मैं इसका समाधान आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ इसीलिए है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन इस चीज़ पे शायद इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ जो आप कर रहे हो ना, वो आप बाहर से किसी ना किसी मजबूरी की वजह से तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल से उस काम को पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं वो आवाज़ नहीं है जिसको आप दिल से करना पसंद करते हो। ये वो काम नहीं जिसे आप निस्वार्थ, विदाउट सेल्फलेसनेस के भाव से निरंतर कंसिस्टेंट वे में करना चाहोगे। जब मैं आपको बोलूं क्या ये वो समय, क्या ये वो चीज है, जब मैं आपके जीवन से सब कुछ ले लूं उसके बावजूद भी आप ये कहोगे मुझे यही चीज करनी पसंद है, मैं यही करूंगा। जब मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आपको कुछ ना दूं लेकिन आप फिर भी वो काम करना चाहो, तो शायद वो ये काम नहीं होता, वो कुछ और होता है। ये वो काम नहीं जो मैं आपसे बोलूं कि इस चीज के लिए अगर आपको सब कुछ छोड़ना पड़े तो क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या अगर इस काम के लिए सारा समाज, सारे लोग खिलाफ हो, क्या तो भी आप पसंद करना चाहोगे? तो ये वो काम नहीं होता। इसीलिए हम वो काम को, वो चीज को बाहर से तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो दिल से हम अंदर से प्रेम नहीं करते, उस चीज को हम दिल से समर्पित भाव से नहीं कर पाते, क्योंकि हम अंदर से प्रेम शायद किसी और चीज को करते हैं, लगाव हमारा किसी और चीज में, किसी और काम, किसी और करियर, किसी और प्रोफेशन में, या फिर हमारे पैशन में लगता है। ये जो हम काम कर रहे होते हैं, या तो हमने बहुत जल्दी बाजी में पहले डिसीजन ले लिया था, सोशल मीडिया के चलते अपने आसपास में ये देख करके कि भाई अच्छा पैकेज किसमें है, पैसा किसमें ज़्यादा है, ये देख करके हमने बहुत जल्दी अपनी अर्ली स्टेज पे बहुत जल्दी निर्णय ले लिया था, बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक डिसीजन हमने ले लिया था, जिसके चलते ऐसा आज हो रहा है। या फिर अब हमारे फैमिली में जो कंडीशनिंग थी, हमारे फैमिली से प्रेशर था या फैमिली का दबाव था ये चीज़ करने के लिए, इसीलिए बस वो चीज़ कर रहे हैं। और जब किसी दबाव के कारण या फिर इन्फ्लुएंस के कारण जब हम वो चीज़ करने लगते हैं जिस चीज़ के लिए हम नहीं बने होते ना, तो मित्रों ऐसी चीज़ में कभी भी आप अपना कंसंट्रेशन, अपना डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि एक कहावत भी थी ना, अगर एक अच्छे सुनार को अगर एक क्रिकेटर बना दिया जाए और एक अच्छे क्रिकेटर को एक सुनार, तो क्या वो कभी उस चीज़ में कामयाब होंगे? कहते हैं एक हवाई जहाज उड़ाने वाले को एक गाड़ी चला देने के लिए बिठा दिया जाए और एक गाड़ी चलाने वाले को हवाई जहाज, तो क्या वो दोनों ही उस चीज़ में महारत हासिल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ के लिए बने हैं। दोनों को ही प्रकृति ने एक अलग स्पेशल चीज़ में महारत हासिल करके दे रखी है। कहते हैं जिस तरीके से जो शेर पर जो विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटीज एक शेर पे होती है, तो वो भले ही एक कुत्ते का पिल्ला उनके साथ 100 जन्म तक क्यों ना ले ले, वो 100 जन्म में भी वो जो क्वालिटीज जो शेर की है ना, वो कुत्ते के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों का ही स्वभाव बहुत अलग है। दोनों को ही प्रकृति ने उनकी अलग अलग क्षमता, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग जो क्वालिटीज हैं वो दी करके भेजा है, और हमें बस चाहिए होता है तो उन्हीं क्वालिटीज पर अपने आप को रिफाइनमेंट करने की, उन्हीं क्वालिटीज को निखार करके आगे रखने की, और उन्हीं पर कंसिस्टेंट डीप एफर्ट्स करने की। तो इसीलिए कई बार वो चीज़ अनक्लियर्ड होती है, वो रास्ता अनक्लियर्ड होता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का होता है, तो इसीलिए हम उसको क्विट कर देते हैं, हम उससे भाग जाते हैं। हमें लगता है उस पर पैसा नहीं है, घर वाले एग्री नहीं होंगे, तो भाई इसलिए हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ पर आगे नहीं चलते हैं। इसीलिए हम जिस चीज़ के लिए नहीं बने होते हैं, अब भैया पैसा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, घर से प्यार है, तो बस वो कर रहे हैं। और जब ऐसी चीज़ करोगे तो भाई ऐसी चीज़ में आपको फिर चाहिए होगा टुच्चा मुच्चा, कहते हैं ना, एक बीच बीच में इंजेक्शन वाली चीज़ें जिसे हम कहते हैं ना, जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो। लेकिन अगर आपको कुछ जेन्युइन में ऐसी चीज़ चाहिए जिसको आप
एक बारी में सुने और हमेशा के लिए वो चीज़ आपके अंदर है, तो वो यही चीज़ है कि एक सही काम जो आप दिल से करना पसंद करते हैं, जो आप करते समय समय भूल जाते हैं, खाना पीना आप अवॉइड कर देते हैं, उस काम को करते हुए आप बिना कुछ बदले में मिले वो काम करते हो, वो करना पसंद करते हो, सब कुछ चीज़ भूल जाते हो, सैक्रिफाइस कर देते हो उन चीज़ों के लिए, भले ही वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, ड्राइविंग हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, पेंटिंग हो, आर्ट वर्क हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी। तो उसी चीज़ में आपको अपना भविष्य, उसी चीज़ में अपनी पढ़ाई, अपना एजुकेशन, अपना करियर, उसी चीज़ में आपको आगे ले जाना चाहिए। और जब आप उसी चीज़ को आगे ले जाओगे, तो डेफ़िनेटली आप देखोगे कि आपका समर्पण, आपका डेडिकेशन, आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस एकदम उस काम में अपने आप ही शार्पली आ गया है, या फिर अब उस चीज़ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो।